इंद्रियों का पंचम गोस्थान वृत्ति भी उपभोग करता है और मन का भी उससे आश्रय होता है। ऐसे 12 प्रकार के आवृत्तियों को छोड़ना चाहिए। उसके बाद चलते हैं कसाय। कसाय 25 होती हैं, 4 अंतर्बंदी, 4 प्रत्याख्यान, 4 अप्रत्याख्यान और 4 संजरण। ऐसे 4 चौकड़ी होती हैं क्रोध मान माया लोभ की। उन चौकड़ियों को से 16 हो जाती हैं और 9 कसाय होती हैं हाथ से रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ऐसे ये 25 कसाय होती हैं। इन 25 कसायों से भी इस जीव को आश्रय होता है। जब हम क्रोध करते हैं तो आश्रय होता है, मान करते हैं तो आश्रय होता है, माया करते हैं तो आश्रय होता है और लोभ करते हैं तो आश्रय होता है। ये आश्रय हानिकारक हैं, जीवों को पतन के मार्ग पर ले जाते हैं। और फिर योग 15 प्रकार के होते हैं, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के। मन के 4 योग होते हैं, सत्य मन योग, असत्य मन योग, उभय मन योग, अनुभय मन योग। 4 वचन के सत्य मन योग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। 7 काय के होते हैं, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, वैकृत का योग, वैकृत मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग और कर्मण का योग। ऐसे 15 योग होते हैं। इन 15 योगों के माध्यम से भी हमें आश्रय होता है। तो आचार्य कह रहे हैं ऐसे इस प्रकार से 25 कसाय, 15 योग, 12 आवृत्ति, 5 मिथ्यात्व, 57 प्रकार का आश्रय में होने लगता है। और वो आश्रय शुभाशुभ और पुण्य पाप आश्रय, वो आश्रय 2 प्रकार का है, शुभ रूप से भी होता है और अशुभ रूप से भी होता है। जिस समय हम किसी जीव को कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, किसी निंदा करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी छलावा करते हैं, उस समय पाप आश्रय होता है। जिस समय पूजा करते हैं, दान देते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, भगवंतों की सेवा करते हैं, उस समय पुण्य का आश्रय होता है। देखिए, ज्ञान से आश्रय नहीं होता है, ज्ञान तो केवल जानने वाला है, आश्रय उन क्रियाओं के माध्यम से होता है। हमें पता है कि पूजा की जाती है, पूजा करना चाहिए, हमें पता है पाप होता है, पाप होता है, लेकिन जानने से नहीं। जब पाप में प्रवृत्ति करते हैं तो पाप रूप आश्रय होता है, और जब जान पूजा में प्रवृत्ति करते हैं तो पुण्य रूप आश्रय होता है। अब उस आश्रय को भी आचार्यों ने 2 भागों में, ईरापत आश्रय और सांप्रदायिक आश्रय। जो कसाय से जीव होते हैं उनको सांप्रदायिक आश्रय होता है, और जो कसाय होते हैं उन्हें ईरापत आश्रय होता है। सांप्रदायिक आश्रय में कर्मों का बंध होता है, लेकिन ईरापत आश्रम में कर्मों का बंध नहीं होता है। सांप्रदायिक आश्रय बंध जाता है, लेकिन ईरापत अकसाय जीव, जिन जीवों के कसाय नहीं है, वो कहाँ से है? 11वें गोस्थान से लेकर के यथा क्या चात में रहने वाले जीव होते हैं वो कसाय से रहित होते हैं, और उन जीवों के ईरापत आश्रय होता है। केवली भगवान के भी आश्रय होता है, लेकिन ईरापत आश्रय होता है। वो आश्रय होते तो हैं क्योंकि योग है, क्योंकि आश्रय के 5 हेतु बताए थे,
मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कसाय योग। तो वहाँ योग है, कसाय नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, अवृत्ति नहीं है, लेकिन योग के माध्यम से आश्रव हो रहा है, लेकिन वो आश्रव बंध का हेतु नहीं है। वो जैसे इस दरवाजे से आते हैं उस दरवाजे से निकल जाते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो संसारी जीव होते हैं, जो कसाय के साथ जी रहे हैं, उन जीवों को सांप्रदायिक आश्रव होता है और वो आश्रव बंध का हेतु होता है। यहाँ पे आचार्यों ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आश्रव से बचना है तो उसको संवर करना प्रारंभ कर दो। संवर कैसे हो? तो आचार्य का है संवर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको जो जो भगवान ने बतलाया है उन उन क्रियाओं को कर दीजिए। वो क्या है जो भगवान ने बतलाया है? तो कहते हैं संवर के लिए क्या है? गुप्ति, समति, धर्म, अनुप्रेक्षा। यानी कि यहाँ कह रहे हैं आचार्य भगवान कि संवर किससे होता है? तो कह रहे हैं सगुप्ति, समति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसर, चारित्र्य। ये संवर जो आश्रव हुआ था, उस आश्रव का निरोध किया है। तो उसमें गुप्ति 3 होती हैं, मन, वचन और काय। मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। क्योंकि जब तक हम आश्रव का संवर नहीं करेंगे तब तक कर्मों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। जितने भी भगवंत सिद्ध गति को प्राप्त हुए हैं, होंगे और विदेह क्षेत्र से हो रहे हैं, वे सभी इन कर्मों का संवर करने के उपरांत फिर आगे की प्रतिक्रिया चालू करते हैं। क्योंकि आचार्य ने क्रम से सब कुछ दिया है। जीव अजीव, जब 7 तत्वों की व्याख्या की तो 7 तत्वों के क्रम से दिया है कि जीव अजीव के संयोग से क्या करता है? आश्रव करता है। जीव अजीव के संयोग से आश्रव करता है। आश्रव करने के बाद वो उन परिणामों से बंध को भी प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो उन परिणामों में तल्लीन हो गया, उन्हीं परिणाम रम गया, तो वहाँ उसका बंध हो गया। और जब बंद हो जाता है तो फिर उस आते हुए कर्मों को वो रोकने का उपाय करता है कि इतने कर्म बंध गए हैं, अब उन्हें रोकना चाहिए। तो रोकने के लिए वो संवर करता है। और जब कर्मों का रुकना आना बंद हो जाता है तो जो कर्म सत्ता में बंध चुके हैं उन कर्मों की वो निजा प्रारंभ करता है। और जब एक एक करके कर्म झड़ने लगते हैं, निकलने लगते हैं, और जहाँ संपूर्ण कर्म विदा हो जाते हैं, वह मोक्ष हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अब आपने आश्रव किया है, अब उस आश्रव को रोकने के लिए आपको संवर की आवश्यकता है। तो संवर के लिए सबसे पहले गुप्ति 3, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। समिति 5, ईरा समिति, भाषा समिति, ईष्णा समिति, आदान निश्चय समिति और उत्सर्ग समिति। ये 5 प्रकार की समितियां होती हैं। धर्म 10 प्रकार के होते हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच
उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये 10 प्रकार के धर्म होते हैं। और उसके बाद 12 अनपेक्षा, क्योंकि अनपेक्षा वैराग्य की जननी है। अगर हमने अनपेक्षाओं को अपने जीवन में उनकी आराधना करना प्रारंभ कर दिया तो निश्चित मानना कि हमारे जीवन में वैराग्य के अंकुर फूटना प्रारंभ हो जाता है। जब तक हमारे जीवन में वैराग्यों का आराधना नहीं है, 12 भावना की अनपेक्षाओं की आराधना नहीं है, तब तक वैराग्य का अंकुर फूटने वाला नहीं है। तो 12 अनपेक्षाएं कही गई हैं। अन्यत्व, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, शंबर, निर्जरा, लोक और बोधि दुर्लभ और धर्म। ऐसे 12 प्रकार की अनपेक्षाएं जो कि आश्रव को रोकने में समर्थ हैं, उनका संवर्ग कर देती हैं। उसके बाद परिसेज, 12 प्रकार का परिचय होता है, 22 प्रकार का परिचय होता है। क्षुद्राकी को जीतना परिचय है। देखिए, परिचय श्रावक के भी होते हैं, साधु के होते हैं, लेकिन साधु परिचय जय होता है, श्रावक परिचय जय नहीं होता है। ये साधु के आगे परिचय जय लिखा है। श्रावक को जब भूख लगती है, क्षुधा की वेदना सताती है तो भोजन करने बैठ जाता है, कुछ खा लेता है, लेकिन साधु को कितनी भूख लगी हो, कितनी क्षुधा की वेदना हो, वो 24 घंटे में बस एक बार ही आहार करता है। उसमें भी अंतराय आ जाए, बाल आ जाए, अन्य प्रकार से बाधा उत्पन्न हो जाए तो आहार को भी छोड़ देते हैं। याद रखना, जब कर्म का उदय तीव्र गति से होता है तो मुंह का निवाला भी बाहर निकालना पड़ता है। जब संतों का अंतराय आता है तो मुंह का निवाला होता है, उसे भी बाहर निकाल देते हैं। हाथ का निवाला जाता ही जाता है, मुंह का निवाला भी बाहर आ जाता है। ये कर्म के तीव्र उदय में ही ऐसा होता है। कर्म व्यक्ति को खाने भी नहीं देता। तो आचार्य कह रहे ऐसी क्षुधा को जीतते हैं मुनराज। 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, लेकिन वो कभी भी क्षुधा से पीड़ित नहीं होते हैं। इसलिए उनके अंदर क्षुधा परिचय जय लिख दिया। क्यों? वो क्षुधा को जीत लेते हैं। श्रावक जो होते हैं वो जब भूख लगती है अपनी थाली लगा के भोजन करने बैठ जाते हैं। पिपासा, प्यास, कितनी भी भीषण गर्मी पड़ी हो, कितनी भी धूप तेज हो, धरती जल सकती है, और जब उस धरती पर पैर रखते तो पैर भी जलने लगते हैं। ऐसी तप में, ऐसी धूप में वो तपोधन मुनिराज भी बिना खाए पिए अंतराय हो गया, पानी की एक बूंद भी नहीं गई, फिर भी उस गर्मी को वो सहन करते हैं। ये उनका परिचय है। शीत, ठंड के मौसम में नदी के किनारे बैठ जाते हैं, अपनी आत्मा का ध्यान लगाते हैं, अहो अपने बारे में विचार करते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या हूँ, कहाँ जाना। और जब एकांत में बैठ करके जब बातों का प्रारंभ होता है तो बहुत आनंद आता है। इसलिए आचार्य कहते हैं शीतकाल में भी वो नदी के किनारे बैठ करके शीत परिचय को सहन करते हैं। उष्णता, गर्मी के मौसम में पहाड़ की चोटी पर जाकर के ध्यान लगाते हैं, सीधा सूर्य की किरणें उनके शरीर पर पड़ती हैं, उस परिचय को वो सहन करते हैं।
दंश मशक, मच्छर, चींटी आदि जीवों के कष्टों को भी वो सहन करते हैं। कोई द्वेष किसी से करते नहीं, उस आरती को जीत लेते हैं, नग्नता को जीत लेते हैं, स्त्री के संबंधी कोई विकार उत्पन्न नहीं होने देते हैं। इस प्रकार से वो 22 परीक्षाओं को जीतने वाले मुनिराज होते हैं। क्योंकि जो 22 परीक्षाओं को जीत लेता है वो ही सच्चा मुनि कहलाता है। और 5 प्रकार का चारित्र आता है, क्योंकि 57 संवर करने के लिए आश्रमों करने 57 ही संवर होते हैं। तो उन्हें 3 गुप्ती, 5 सम्मति, 22 परिचय, 12 अनपेक्षाएं और 5 प्रकार चारित्र, सामायिक, क्षुद्र प्रस्थापना, पराय विशुद्धि, सुसंप्राय, यथाख्यात, इस प्रकार से 5 प्रकार चारित्र होता है। ऐसे 57 प्रकार का संवर मुनिराज करते हैं। क्योंकि आश्रम भी 57 प्रकार का है तो संवर भी 57 प्रकार का होना चाहिए। बंधुओं, ये आश्रम बहुत कठिनता से छूटते हैं, क्योंकि कर्म जो पुद्गल परमाणु सर्वत्र फैले हुए हैं, जैसे हमारे भाव बनते हैं वैसी परिणति से पुद्गल परमाणु शीघ्रता से अपनी ओर चले आते हैं। कर्म एक ऐसा मेहमान है, इतना ढीठ मेहमान है, कुछ जानने की इच्छा ही नहीं करता।